नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुधुखंड के ग्राम हटोपुरा में नाले निर्माण नहीं होने के कारण बरसात का पानी एवं घरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। इससे मुख्य रास्ते पर कीचड़ फैल गया और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुख्य मार्ग पर करीब 2.5 किलोमीटर तक कीचड़ फैला हुआ है, जिससे पैदल चलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सरपंच को कई बार मौखिक व लिखित रूप से ज्ञापन सौंपे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण मंगल शेषमा ने बताया है कि हुटपुरा का यह मुख्य मार्ग ग्राम पंचायत विलोलाव, साखुन पंचायत के जखोलर, दांतरा और पवालिया जड़ावता होते हुए नगर पालिका रनेला को जोड़ता है। बावजूद उसके पिछले 5 वर्षों से यह रास्ता कीचड़ से भरा रहता है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब गांव में किसी भी मृत्यु हो जाने पर शमशान घाट ले जाने के लिए इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने शीघ्र नाली निर्माण व सड़क की मरम्मत की मांग की है। पहले इसमें कीचड़ नहीं था, लेकिन कंटिन्यू 5 साल से तो ये कीचड़ इसी स्थिति में है। और ये रास्ता जो हमारे ग्राम हटुपरा का मेन रास्ता है, जो ये ग्राम पंचायत बिंगोड़ाव को जोड़ता है, ग्राम पंचायत साखोण को जोड़ता है, ग्राम पंचायत मम्माना को भी जोड़ता है ये रास्ता। इसमें कई गांव आते हैं, जखोलट, दांतड़ा, पवालिया, बोकड़ावास, जड़ावता और ये मेन नगर पालिका जो नरेना है उसको मेन रोड से टच करता है ये रास्ता। और इसमें ये 5 साल से कंटिन्यू ऐसा कीचड़ है, जिसमें ग्रामीण संबंध में किसको ज्ञापन दिया आपने? इस संबंध में ज्ञापन हमने सरपंच को भी दिया है और हमारे विधायक महोदय हैं डिप्टी सीएम साहब, उनको भी इन्होंने बोला है, अवगत करवाया है, मुखजुबानी किया है उनको। और कई बार मिलने वाले जो बड़े लोग हैं उनको भी अवगत करवाया है इन्होंने, लेकिन इस पर कोई सुनाई नहीं हो रही है। 5 साल से इसी क्रम में ये चल रहा है। इसी क्रम में जो आज आपने देखा है, इसी स्थिति में इनको निकलना पड़ रहा है। कंटिन्यू ये कीचड़ 5 साल से इसी स्थिति में भरा हुआ है। नहीं, इस रास्ते पर लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है? पूरा गांव समथिंग इस पे इस गांव की 70-75% आबादी है जो इसी रास्ते से आवागमन करती है। चाहे पैदल निकलो, जो शमशान में भी लोग जाते हैं पूरे गांव के इसी रास्ते से निकलते हैं। और ये मेरा नाम राम स्वरूप चौधरी, और ये 2 साल हो गया, ये रास्ता बिल्कुल खराब है, कभी भी नहीं सूखते ये कीचड़। इसका समाधान होना चाहिए। इसका समाधान 5 वर्ष हो गए इसी रास्ते को खराब हुए और किसी ने भी सुध नहीं ले रही अभी तक। बेरू राम जी सरपंच है, उसकी चल रही नहीं है, सरकार नहीं है उसकी, और गांव वाले परेशानी का सामना भुगत रहा है। आने जाने में कई गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, कपड़े नहीं सूखते हैं, बीमार हो जाते हैं। अभी जो आपने देखा वही स्थिति रहती है बरकरार, 5 साल से कंटिन्यू वही स्थिति है, कोई सुधार नहीं आ रहा। हम कई बार मीडिया वालों की बताया, लेकिन मीडिया वाले भी क्या है इसको न्यूज़ में नहीं दे पाए। और आज हमारे गाँव वाले कई लोग एकत्रित होकर फिर मीडिया बंधुओं का सहारा लेकर इसको न्यूज़ में दिलवा रहे हैं, बता रहे हैं, सरकार को अवगत करवा रहे हैं कि ये रास्ता बनवा दो। जो ये मेन हनुमान मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, उससे टच करता है ये मेन रोड। ये समथिंग 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो मेन रोड से जो गांव की मेन हथाई है, गुवाड़ बोलते हैं, वहाँ ठाकुर जी महाराज का मंदिर है। जो इसकी स्टार्टिंग होती है हनुमान जी के मंदिर से, बालाजी के मंदिर से, और वहाँ जहाँ गांव के बीच में ठाकुर जी के मंदिर तक ये रास्ता जाता है। तो वहाँ से इसमें गाँव की कम से कम 70% आबादी इससे आवागमन करती है। चाहे पशु लेकर निकले, चाहे संसाधन लेकर निकले, चाहे पैदल निकले, कैसे भी निकले, इसमें से आवागमन होता है उनका। ये कौन सा पानी है? बारिश का पानी है? ये बारिश का पानी है, ये सारा बारिश का पानी है। और इसमें 2-5% जो वेस्टेज पानी आता है, जो नालियों से, वो नालियाँ वालियाँ कुछ नहीं बना रखी है, जिससे जहाँ तक ये कीचड़ खत्म हो जाएगा उससे आगे की तरफ नालियाँ हैं, वहाँ से कीचड़ फिर आपने सरपंच को दिया है क्या? नालियाँ बननी चाहिए। नालियाँ की जो इस कार्यकाल में तो अभी कोई नालियाँ नहीं बनी थी। 5 साल के कार्यकाल में सरपंच बेरूराम शेषमा के काल में तो इस सरकार ने कोई नाली वाली नहीं बनाई थी। पहले बनी थी तो वो वहीं एंड हो गई, जहाँ उस नाली का जहाँ एंड हुआ था उसके बाद ही कीचड़ स्टार्ट हुआ है। तो बालाजी के मंदिर के टच करता है, ये नालियाँ वहाँ तक है ही नहीं। तो बरसात के दिनों में क्या हालत रहती है? बरसात के दिनों में हालत ये होती है कि यहाँ से आवागमन ही बंद रहता है। आवागमन बंद होता है, गांव वाले गांव की दूसरी तरफ जाते हैं और उधर से वापस साकुन रोड को टच करके इधर से आना जाना करते हैं। फिर वो आपने बताया शमशान घाट भी इधर ही है। हमारा गांव का शमशान घाट इधर ही है। तो भी कैसे दुख की घड़ी में गांव वाले यहाँ से निकलते हैं ना, तो अपने जो उस संकट के समय इसी रास्ते, इसी कीचड़ से वो निकल के जाते हैं। बरसात की टेम छोड़ो, बरसात की टेम आदमी से कहाँ
बिल्कुल बंद रह जाए गेलो, बरसात की टाइम नहीं आता, 12 में दूर गेलो में जाता आता ही नहीं है। मेन गेलो मेन रास्ता तो जो बंद पड़ी हो रहे बरसात की टाइम, कोई सुनाई नहीं है वहाँ की।